Assalamualaikum class, good morning. This is the lecture number 3, chapter Evolution of Computer. Now this is the generation of the computer, how computer developed in eras. Okay, so the history of computer development is referred to with respect to the different generations. हम इसको रेफ़र करते हैं डिफरेंट जनरेशन्स के साथ. द साइज़ ऑफ कंप्यूटर हैज़ डिक्रीज ड्रास्टिकली एंड द स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड. इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर क्या हुआ, साइज़ में छोटा होता चला गया, स्पीड में तेज़ होता गया, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती गई और उसकी रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ती चली गई. ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ मार्क्ड बाय मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. और हर जनरेशन में एक कंप्यूटर मार्क बना एक मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का. एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका साइज़ छोटा हुआ, उसकी स्पीड बढ़ी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी और उसकी रिलायबिलिटी बनी. फॉलोइंग आर द जनरेशन एरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. फर्स्ट 1951 से 1959, मेजर इन्वेंशन वैक्यूम ट्यूब्स. 1959 से 1965 मेजर इन्वेंशन ट्रांजिस्टर. 1965 से 1971 मेजर इन्वेंशन इंटीग्रेटेड सर्किट. 1971 से टिल नाउ मेजर इन्वेंशन इज़ माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ और अभी तक यही टेक्नोलॉजी यूज्ड हो रही है विद एडवांस. इसमें डे बाय डे एडवांसमेंट आ रही है. फिफ्थ इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मेजर इन्वेंशन इज़ रोबोट. रोबोट में भी इंक्रीमेंट होता जा रहा है डे बाय डे. अच्छा जी, फर्स्ट जनरेशन 1951 से 1959 तक थी. इन दिस जनरेशन कंप्यूटर बेस यूज टू वैक्यूम ट्यूब्स. ईच they were very expensive, they were big in size, means they can take the entire room. Operational cost is very expensive, generate lot of heat that cause malfunction. This computer used pure machine language. इसमें मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती है. एग्जाम्पल क्या है, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. ये की टर्म्स हैं जो आपने लिखनी है. यूनिवैक और ENIAC की फुल फॉर्म ऊपर दी हुई है. ये अपनी कॉपी में की टर्म्स की लोकेशन बना के वहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा. तो फर्स्ट जनरेशन में मेजर इन्वेंशन क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स थी. और फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल क्या है, यूनिवैक और ENIAC. फर्स्ट जनरेशन बहुत बड़े साइज़ के होते थे, पूरे पूरे कमरे ले लेते थे. उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट यानी जब उनको चलाया जाता था तो वो बहुत हाई होती थी. जनरेट लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे, जिसकी वजह से क्या हो जाता था, वो कंप्यूटर ख़राब हो जाता था. इस कंप्यूटर मशीन की प्योर मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 से 1965. इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब. सेकेंड जनरेशन ने रिप्लेस किस चीज़ को कर दिया, ट्रांजिस्टर्स को, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से. दे वर स्मॉलर इन साइज एंड चीपर देन वैक्यूम ट्यूब्स. ये क्या थे, ये सस्ते थे, साइज़ में छोटे थे और वैक्यूम ट्यूब से तेज़ थे. असेंबली लैंग्वेज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज. इस कंप्यूटर के अंदर मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज यूज़ कराई गई. सो इन दिस एरा कंप्यूटर ऑल्सो इंट्रोड्यूस लैंग्वेज ट्रांसलेटर. एज वी ऑल नो कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. यानी इसमें असेंबली लैंग्वेज जब यूज़ कराई गई तो यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी यूज़ कराया गया होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि मशीन लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड करता है और कोई डिवाइस अंडरस्टैंड नहीं करती. इसमें प्रोग्रामर्स आर अलाउड टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स. प्रोग्रामर्स को इजाज़त दी गई थी कि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वर्डिंग्स में दे सकते हैं वो. एग्जांपल क्या है, सेकंड जनरेशन की IBM 401. इसमें की टर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM. तो ये आपको पता है ये कहाँ लिखनी है. अब आ जाइए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर जनरली मच स्मॉलर इन साइज देन फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन. थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट और सेकेंड की बनस्बत बहुत ज़्यादा छोटे थे. द अर्लियर वर्जन ऑफ दिस वर्जन जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ यूज्ड. इसके पहले शुरू के वर्जन में क्या चीज़ यूज़ हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट. तो इसके अंदर मेजर इन्वेंशन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है. फॉर द फर्स्ट टाइम कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर वर यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट.
और पहली दफ़ा कीबोर्ड और मॉनिटर यूज़ किया गया इनपुट और आउटपुट के लिए। द स्पीड वॉज इंक्रीज एंड द कंप्यूटर बिकम मोर एफिशिएंट। स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो गई और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन IBM 360 इज़ द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन। अब इसमें ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, लिस्ट द जनरेशन एरा। जनरेशन एरा लिस्ट कीजिए। डिस्क्राइब द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब कीजिए। व्हाट इज़ रिप्लेस्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। क्या चीज़ रिप्लेस हुई सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, वो बताइए। विच टेक्नोलॉजी यूज इन द थर्ड जनरेशन, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई और उसकी एग्जाम्पल बताइए। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इनपुट और आउटपुट के लिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुआ। ठीक है जी, होप कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और आप लोग ये सारे सवालात कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।